अभी हम लोग हैं पटना के गर्दनी बाग में और बिहार के सोनम वांगचुक प्रमोद पटेल जी अभी आज 20वां दिन अनशन पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। और जब कल इन्होंने जब इनकी पूरी टीम ने और इन्होंने ने जब खुद व्हील चेयर पर जाकर और जब राजभवन का घेराव करने के लिए निकले थे तो इनको सरकार के तरफ से बोला गया था कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दीजिए, आप लोगों को शाम में वहां पे सरकार के तरफ से लोग जाएंगे और आपकी जो मांगे हैं उसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार के तरफ से कोई आए या नहीं आए, चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ, इनके साथ धोखा हुआ या झूठ बोला गया उस प्रोटेस्ट को खत्म करने का सरकार का एक साजिश था या चाल था। मैं इनका तबीयत 20 दिनों से या आमरण अनशन पे बैठे हैं, समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इनका वजन भी 13 से 14 की जो केजी वजन घट गया है। तो इनसे ज्यादा बात तो नहीं करेंगे बस, लेकिन इनसे इतना जानने का कोशिश करेंगे कि कल इन लोगों को आश्वासन दिया गया था तो आखिर क्या हुआ। सर कल तो आप लोग जब आप व्हील चेयर पे गए थे तो आपको सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि शाम आप लोग प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए और 4-5 बजे आप लोग यहाँ सरकार की तरफ से मिलने आएंगे, तो क्या हुआ सर? देखिए, ये लोग दोहरी नीति वाले लोग हैं। पहले तो एक तरह से कहते हैं कि हम छात्रों हित की बात करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उन लोगों ने कहा था कि उच्च स्तरीय कमेटी जाएगी और सरकार के उच्च स्तर के पदाधिकारी जाएंगे, जो एक तरह से छलावा था और उस तरह के कोई पदाधिकारी अभी तक हम लोग से मिले नहीं हैं। तो ये सरकार की दोहरी नीति, दुरंगी नीति। और हम लोग तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सब चीज़ को समझने वाले लोग हैं। तो हम लोग लिखित रूप में चाहते हैं प्रमाण, और अगर लिखित रूप में नहीं तो हम लोग तो हमारा अनशन कर ही रहे हैं और लगातार ये जारी रहेगा। हम लोग गांधी नीति पर चल रहे हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार को इस चीज़ को समझना होगा और हमारी बातों को मानना कल कोई मिलने नहीं आए थे सरकार की तरफ से आप लोगों से? होगा। नहीं, अभी तक नहीं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार इनको आश्वासन देता है और झूठा वादा करते हैं और झूठा तसल्ली देते हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट को खत्म कर दीजिए और आप लोग जाइए, आपसे 4 बजे 5 बजे हमारे सरकार की तरफ से एक टीम जाएगी और आप लोग की जो मांगे हैं उसको सुनी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक मिलने नहीं आया। 19 तारीख पिछले कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट कल ही किए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं लगभग अब देखा जाए तो 24 घंटा प्लस हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी लोग मिलने नहीं आए हैं और इनके बहुत लोग हैं। तो चलिए हम इनसे बातें करने का कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहिएगा मैम? आप लोग को कल प्रोटेस्ट किए थे तो आप लोग को बोला गया था कि आप लोग प्रोटेस्ट को खत्म कर दीजिए, जाइए, आप लोग की जो मांगे है पूरी कर दी जाएगी, यही ना बोला गया था? जी, देखिए हम लोग शिक्षित हैं और एजुकेशन के कारण हम लोग पूरा ही डिसिप्लिन के साथ वहाँ गए, कोई भी ऐसी उद्दंडता नहीं किए, जिसके कारण हम लोगों को मार-पीट के भगाना पड़ा। लेकिन 5 गो डेलीगेट्स के सदस्य हम लोग गए थे, वहाँ प्रस्ताव रखे, तो उन्होंने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालते हैं, जो अधिकारी लोग से हम बात करते हैं, उसके बाद 24 घंटा का समय माँगे हैं। लेकिन आज तो संडे हो गया और उसके बाद संडे हो गया है तो कल मंडे देखिए क्या गुड न्यूज़ आता है। उम्मीद है कि हम लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। अगर नहीं आते हैं तो फिर आगे, अगर नहीं आते हैं कल भी तो आगे की रणनीति क्या होगी? तो फिर 25 को पुरजोर महाआंदोलन होगा। हम लोग फिर विधानसभा में घेराव करेंगे। हम लोग अपना प्रयास छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए, क्योंकि एक केवल एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं है, ये समस्त शिक्षित बिहारियों की बात है। सबके शिक्षा के बेस को डवाडोल कर दिए हैं, झकझोर कर दिए हैं, 20-25 साल की मेहनतों पर पानी फेर दिए हैं, तो इतनी आसानी से हम लोग खत्म भी नहीं होने देंगे। उम्मीद है कि मेहनत रंग लाएगी, ठीक ना? देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कल ही इन लोगों को आश्वासन 4 बजे का दिया गया था, लेकिन आज मैम कह रही हैं कि आज संडे हो गया है, शायद इसके लिए नहीं आया। लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है कि कल यानी कि मंडे को सरकार की तरफ से कोई आए और इनकी बातों को मान ले। लेकिन देखते हैं कि कल क्या होती है। अगर अगर साफ साफ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कल मंडे को अगर सरकार की तरफ से कोई लोग नहीं आते हैं इनसे मिलने तो 25 तारीख को ये लोग महा आंदोलन करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर आप किन्हीं को आश्वासन देते हैं और जो वादे करते हैं कम से कम आप उन पे उतरिए, लोगों को झूठा वादा मत कीजिए। नहीं देना है तो क्लियर बोल दीजिए कि आगे क्या करना है ये लोग खुद समझ लेंगे, लेकिन बार बार झूठा वादा और तसल्ली मत दीजिए।
क्या कहना चाहिएगा सर? आप लोग कल इतना जोर शोर से प्रोटेस्ट किए, सरकार आप लोग को वादा किया कि आप लोग का मांगे है वो शाम में हमारे टीम जाएगा, आया टीम कोई क्या? वही बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि सरकार हम लोगों के साथ किस तरीके से छलावा किया। कल के कार्यक्रम को हम लोगों को वहाँ पर स्थगित कराया गया, डेलीगेट ले जा करके मिलाया गया मुख्यमंत्री सचिवालय में, और वहाँ से सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, हम शाम 4 या 5 बजे तक हमारे टीम के लोग जाएंगे, आपसे वार्ता करेंगे, आप लोगों को पुनः बुलाया जाएगा। हम लोगों ने उनकी बातों को मानते हुए हम लोगों ने वहाँ का जो राजभवन घेराव था उसको समाप्त करके हम लोग पुनः यहाँ आमरण अनशन जो धरना स्थल है गर्दनी बाग में, यहाँ पर वापस आ गए और हम लोग इंतजार करते रह गए। और कल तो छोड़िए, आज शाम 5 हो गया, यानी 24 घंटा पार हो गया, उसके बावजूद भी कोई पूछने वाला नहीं आया। और हमारे जो अनशनकारी हैं कुमुद पटेल जी, इनका बीपी अभी बहुत लो है। हाँ, अभी 90-60 उनका बीपी है। कोई मेडिकल ये सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सुबह शाम आते हैं वो लोग, 2 टाइम आते हैं, अपना नापते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर ये मर जाएँगे तो फिर उस समय सरकार नहीं ना कहेगी हमने तो लोकतांत्रिक तरीके से बात रखी। हम लोगों ने कल का प्रोटेस्ट देखे भी होंगे। हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से पूरे अपनी ज़िम्मेवारी को निभाते हुए और अपने एक क्या बोलते हैं उस शिक्षा शांतिपूर्ण तरीके से उस शिक्षा के प्राप्त किए हुए छात्र होने के नाते भी गुलाब के फूल लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन में जाने का काम किया। और कोई जोर जबरदस्ती हम लोगों ने प्रशासन के साथ करने का तो काम। आगे की अगर कल भी अगर जैसे मैम कह रहे हैं, अगर कल भी सरकार की तरफ से कोई मिलने नहीं आते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी? हाँ, 25 तारीख का आह्वान है सभी लोगों का। 25 तारीख जबरदस्त आंदोलन होगा। अब उसके लिए जवाबदेही हम लोगों की नहीं होगी, वो सरकार की होगी। दोस्तों देख सकते हैं कि जितने भी पीएचडी होल्डर्स और स्कॉलर्स वाले हैं, सारे लोग का एक ही क्या नाम है कि जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो इन लोगों को वादा किया गया और आश्वासन दिया गया कि आप लोग अपने प्रोटेस्ट को खत्म कर दीजिए और सरकार की तरफ से एक टीम जाएगी और आपकी बातों को सुनेगी और आपको मानेगी। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर कल तक अगर इनकी बातों को नहीं माना जाता है तो 25 तारीख को महा आंदोलन होने जा रहा है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जेपी आंदोलन के बाद मुझे लगता है कि जेपी आंदोलन से बड़ा भी आंदोलन 25 तारीख को बिहार में होने जा रहा है दोस्तों।